नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर की चर्चा में जिससे आपको यह समझ में आने लगेगा कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इन दिनों बनकर निकली है। और वो चुनौती क्या है? चुनौती यह है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए थे। अमेरिका की यात्रा पर गए तो हमें टैरिफ वॉर का डर दिखाया गया, टैरिफ का डर दिखाया गया कि अगर आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो फिर आपको टैरिफ संघर्ष में जूझना पड़ेगा। हम कुछ बोले नहीं कि ठीक है साहब, आप कहे हो तो टैरिफ का संघर्ष तो दिख ही जाएगा। कहना क्या चाहता था अमेरिका? कहना चाहता था कि आप हमारे यहां से F-35 खरीद लो। अब दूसरा F-35 खरीद लो वाली कहानी कहां से ओरिजिनेट हुई, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में अमेरिका के पीछे पीछे चला आ रहा रूस है, जो कह रहा है कि आप मेरा सुखोई 57 खरीद लो। इधर मोदी जी खुद फ्रांस जाकर के राफेल की चर्चा करके आए हुए हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि भारत अल्टीमेटली किसके साथ जाए। मतलब एक तरफ ट्रंप के साथ जाए केवल इसलिए क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि आप मेरे साथ हो, इसलिए आपको मैं कुछ राहत दे सकता हूं, आप बढ़िया नेगोशिएटर हो, इसलिए मोदी जी उसकी बात मान लें, नंबर एक। दूसरा, वो फ्रांस की बात मान लें। फ्रांस की इसलिए क्योंकि लंबे समय से हमने उसके साथ व्यापार किया है, ऑलरेडी 36 राफेल लिए हुए हैं, तो आगे उनकी बात लेकर चले। या फिर रूस, जो कि हमारा पुराना रक्षा सहयोगी है, जिसके साथ ऑलरेडी हमने मतलब काफी सारा मिलिट्री के इंस्ट्रूमेंट्स खरीद रखे हैं, वेपन्स परचेज कर रखे हैं, उसके साथ आगे बढ़े। तो आज के सेशन में भारत की उस अल्टीमेट जो धर्म संकट की नीति है उसका चर्चा होने वाली है और सबके प्लस और माइनस चेक किए जाने हैं। और सबसे अंत में इस विषय पर चर्चा होना है कि फाइटर जेट खरीदना ही क्यों। बोले क्यों? बोले जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर एक चीज तो सबसे साफ हो गई थी, और वो ये थी कि उस समय पर कोई फाइटर जेट नहीं चला। चले तो केवल ड्रोन चले, जो बहुत सस्ते पड़ जाते हैं। फाइटर जेट चलाओ, फाइटर जेट का इतना महंगा खरीदो, खरीद कर उसमें मिसाइलें चलाओ, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ठीक है, चलिए तो शुरू से शुरू लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत भारत पहुंच चुके, ट्रंप से मिलकर के पहुंचे। इस बीच में ट्रंप ने भारत के साथ F-35 की वार्ता की। हमने इस विषय पर आपको ऑलरेडी एक सेशन के अंदर बताया था, जब हमने ये यात्रा कवर की थी कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो ट्रंप की नजर में उन्हें एक बढ़िया नेगोशिएटर क्लेम किया गया। कहा गया कि प्रधानमंत्री आप बढ़िया से व्यापार के अंदर नेगोशिएट करते हैं। अब जब नेगोशिएशन की बात आई थी ना कि मोदी जी अच्छे नेगोशिएटर हैं, उस समय भी मैंने एक पॉइंट रेज किया था, और वो ये था कि भाई अल्टीमेटली उसने तो रेसिप्रोकल टैक्स अनाउंस कर दिया है। रेसिप्रोकल टैक्स बोले तो अगर आप अमेरिका पर इतना टैक्स लगाते हो तो अमेरिका भारत पर भी उतना ही टैक्स लगाएगा। ऐसे में भारत को तारीफ में यह कह दिया गया कि वेल डन, आप बढ़िया नेगोशिएट करते हो, यानी कि मोल भाव बढ़िया करते हो। तो मोल भाव क्या मोदी जी ने यह कर लिया क्या कि आप हमें चलो आपका F-35 हम ले लेंगे, लेकिन आप हमें टैरिफ में राहत दो? या तो यह नेगोशिएशन हुआ हो। भाई किसी व्यक्ति की मोल भाव की तारीफ कब हो? जब कोई एक चीज के बदले दूसरी चीज का भाव लगाकर चला आए। अगर भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ ट्रंप कर रहे हैं ये कहते हुए कि आप बढ़िया नेगोशिएटर हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बात निकलती है, और वो ये है कि कहीं मोदी जी ने ऐसा तो नेगोशिएट नहीं कर लिया कि F-35 ले लूंगा लेकिन टैरिफ के मामले में थोड़ी ढील देनी पड़ेगी। इस बात पर आने वाला समय बताएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ट्रंप ने तो कहा है कि हम F-35 को देने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो क्या भारत वाकई में F-35 खरीदने के बारे में विचार कर रहा है? हालांकि प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले ही हमने आपके सामने यह जानकारी रख दी थी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, और हमने आपसे यह कहा था कि भारत के सामने इस समय एक बड़ी दिक्कत आ गई है, क्योंकि भारत के अंदर बेंगलोर के अंदर एरो इंडिया शो हुआ, और उस एरो इंडिया शो के अंदर अमेरिका और रूस दोनों ही अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर के हाजिर हो गए कि सर देखो, माल हम ऑन डिलीवरी ले आए हैं। ये ऐसे समझकर देखिए, जैसे अगर आप कभी कार खरीदने जाते हैं तो कार पर जाकर आपको डेमो दिया जाता है। अगर आप शोरूम पहुंचे तो शोरूम के मालिक के द्वारा या फिर वहां पे जो उपस्थित स्टाफ है उसके द्वारा एक सुविधा आप लोगों को दी जाती है कि आप इस कार को एक बार चलाकर देख लो। चलाकर देख लो, आप उसके साथ संतुष्ट हो जाओ और फिर आप उस कार को खरीदने का निर्णय ले लो। अगर आप किसी महंगी कार के खरीदने में जाते हैं, 1 आध करोड़ की कार खरीदने जा रहे हैं, तो वो कंपनी एक और स्टेप आगे चली जाती है। वो कहती है कि आप अपने घर रहो, हम डेमो व्हीकल आपके घर पर ही ले आएंगे। आजकल तो खैर मारुति वाले भी आ जाते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि तरीके कुछ इस तरह से हैं कि आप अगर महंगी गाड़ी खरीद रहे हो तो चिंता मत करो, हम 200-500 किलोमीटर दूर भी आपके पास आ जाएंगे डेमो देने के लिए। चलो ये भी हो गया। अगर आप खरीद ही 500 करोड़ से ऊपर का विमान रहे हो, तो विमान वाले खुद डोर स्टेप पर अपना विमान ले आए और चला चला के करतब और दिखा रहे हैं कि देखो सर, हम ऐसे चलाते हैं। अमेरिका का F-35 हजारों करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ का एक फाइटर जेट है। ऐसे में तो भाई साहब इसका आना ही था। तो हमारे यहां पर एरो इंडिया शो में बढ़िया एकदम तसल्ली से शोकेस किया गया
F-35 को और सुखोई 57 को। दोनों ही 5th जनरेशन है। ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे एक तरह की गाड़ी में सेम टाइप कैपेसिटी को मर्सिडीज भी रख दे, ऑडी भी रख दे, बीएमडब्ल्यू भी रख दे कि तीनों में देख लो भाई किसका फीचर बढ़िया लगे, वो गाड़ी फाइनली आप लोग ले लो। तो कुछ वैसा हमारे साथ यहां पर किया गया। ठीक है, इस विषय पर हमने डिटेल में आप लोगों को पहले भी कहा था और आज इसके बारे में और डिटेल की चर्चा की जाएगी। लेकिन उस डिटेल में आपको लेकर आगे बढ़े इससे पहले हम आपके साथ कुछ साझा करना चाहते हैं। क्या साझा करना चाहते हैं? असल में कल हमारे लिए दिन बहुत खास है। 16 फरवरी हमारे लिए काफी ज्यादा मान्यता रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि 16 फरवरी के दिन ही हमारी एप्लीकेशन जो एडटेक के लिए हमने स्थापित की थी, नाम था जिसका अपनी पाठशाला, उसकी स्थापना हुई थी। कल उसके 2 वर्ष पूरी तरह पूर्ण हो रहे हैं। बहुत ही सुखद एहसास के साथ हम अपनी पाठशाला के 2 साल पूरे कर रहे हैं। इस पूरे 2 साल के बहुत सारे अनुभव हैं, जिनमें सबसे बड़ा अनुभव यह है कि हम जितना किफायती दरों पर एजुकेशन बेहतरीन क्वालिटी का उपलब्ध कराना चाहते थे, उसे पूरा कराने में कामयाब रहे हैं और अब इस साल उस पर्टिकुलर क्वालिटी के अंदर लगभग 2x की क्वालिटी एफिशिएंसी का साथ आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। मतलब अब जो यहां से आगे हम काम करने जा रहे हैं वो नेवर बिफोर है और हम ये मानकर चलते हैं कि इस एप्लीकेशन पर और ना ही हमारे कॉम्पिटिटर किसी एप्लीकेशन पर इससे बेहतर आज तक कंटेंट आया होगा। तो पहले तो आप सभी को इस बात की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा धन्यवाद कि आपके शुभाशीष से, आपकी शुभकामनाओं से हमारे साथ ये आज का दिन आया। तो पहले तो ये सब बीच में रोककर आपको बधाई देना था। दूसरा, इस बधाई के साथ साथ एक अनाउंसमेंट करना था और वो अनाउंसमेंट इस बात का था कि जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम बातें बाजार की जो हमारा एक अलग एप्लीकेशन है उस पर म्यूचुअल फंड्स के लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आ रहे हैं। तो मेरे साथियों, आपके लिए आज हम अनाउंस कर रहे हैं म्यूचुअल फंड का एक बेहतरीन कोर्स। असल में बहुत से लोग लगभग 1000 रुपए की मंथली एसआईपी कराते हैं, लेकिन किस तरह से एसआईपी लेनी चाहिए, किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, अगर यह जानकारी आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, और यह नॉमिनल प्राइस डायरेक्ट ऑफर नहीं होगा, आप बातें बाजार की एप्लीकेशन पर जाएंगे, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, वेब लिंक पिन किया गया है, प्राइसेस आपको यही दिखाई देंगे। आप वहां पर अंकित 50 कूपन कोड यूज करिएगा तो आपको यह 1999 वाला कोर्स 999 के अंदर मिलेगा। यह मैं अश्योर करता हूं कि जितने भी तरह से आज तक आपको म्यूचुअल फंड्स के एजेंट्स ने यह समझाया होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, किस तरह से आप मल्टी कैप जाएं या स्मॉल कैप जाएं, कॉन्ट्रा प्लान लें, आप कौन सा थीमेटिक लें, कौन सा ओपन लें, कौन सा क्लोज लें, उन सबसे बेहतर यहां पर एक ही सेशन में आपको जानकारी मिल जाएगी सो दैट आप फ्यूचर में क्यों म्यूचुअल फंड लेना चाहिए या क्यों एसआईपीज लेनी चाहिए इसको लेकर आश्वस्त हो जाएंगे। तो अभी जाइए, ये ऑफर हमने अभी से ऑन कर दिया है क्योंकि हमने इस दिन को खास रखा है। ये केवल ऑफर हमारे इस उपलक्ष्य में है कि हमने 16 फरवरी को अपने लिए खास दिन माना है, इसलिए आपके लिए ये ऑफर खोला गया है। एक और चीज खोल दी गई है और वो ये कि इसी चैनल पर जो हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स है जो 1999 का है, इस पर्टिकुलर दिवस की याद में कि हमने इस दिन को खास याद रखना है, हमने उसे भी अंकित 50 के साथ 999 में उपलब्ध कराया है। अगर आप चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट वाला कोर्स भी अलग से परचेज कर सकते हैं। मतलब आप अब 1999 में 2 कोर्सेज जो 4000 के रेट के हैं उन्हें आप ले पाएंगे। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक, समझिए कि जो कंट्रीब्यूशन हम देना चाहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, वो उपलब्ध कराया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जानकारी के साथ। अब आते हैं हम प्रधानमंत्री की यात्रा पर। साथियों, F-35 जो फाइटर जेट है, इस फाइटर जेट की बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि अमेरिका खुद इसे बनाकर बहुत पछताया है। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, कोई देश अपना फाइटर जेट बना के पछताता है क्या भला? अब इस बात को ऐसे समझिए कि अमेरिका में जो वर्तमान में सरकार चल रही है ट्रंप की, ट्रंप से पहले जितने भी लोग रहे और ट्रंप के ही बहुत बड़े सलाहकार जिनका नाम इलॉन मस्क है, वो खुद इस F-35 को काफी बार क्रिटिसाइज कर चुके हैं। क्यों क्रिटिसाइज कर चुके हैं? क्योंकि भाई ये सफेद हाथी है। सफेद हाथी क्यों है? क्योंकि ये पड़ता है आपको लगभग 1000 करोड़ रुपए का एक सिंगल यूनिट। 1000 करोड़ का फाइटर जेट बनता है और उस 1000 करोड़ के फाइटर जेट में अमेरिका की खुद की लागत 750 करोड़ के आसपास पड़ती है। और इंटरेस्टिंग बात, इस हवाई जहाज को या फाइटर जेट को मेंटेन करने की सालाना लागत 53 करोड़ रुपए है। भारतीय करेंसी में मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं। अगर यह फाइटर जेट 1 घंटे उड़ जाए तो लगभग 30 से 35 लाख रुपए का फ्यूल खा जाता है। मतलब यह एक ऐसी चीज अमेरिका वालों ने बना दी
जिस बनी हुई चीज को देख करके लोग घबराते हैं कि भाई साहब ये क्या बना दिया आपने। और खुद अमेरिका ने इस पर ट्रिलियन डॉलर रुपया खर्च किया है, मतलब ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं कि भाई हम इसको बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं। अमेरिका ने खुद ने तो इसे शामिल किया ही, लेकिन इसका खर्चा निकालने के लिए इसे बेचना ही एक विकल्प है। लेकिन मार्केट में जो इसके कॉम्पिटिटर जितने भी उपलब्ध हैं, उन कॉम्पिटिटर्स से ये पहली ही ऑन रोड प्राइस इसकी बहुत महंगी पड़ जाती है। तो कोई भी देश इसकी खासियतों के साथ इसे खरीदने से हिचकता है कि भाई साहब इतना महंगा दोगे, इससे अच्छा तो हम 2 सुखोई F-57 ना पैक करा लें। तो अब इस पूरी जानकारी को और आपके सामने लेकर चल रहे हैं। तो देखो भाई, एरो इंडिया शो हुआ हमारे देश में, हमारे बेंगलोर के अंदर यालाहंका करके जो एरो स्पेस है, मतलब एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर ये सब लोग पहुंचे। इन्होंने अपना F-35 भेजा कि इंडिया वालों देखो हमारा फाइटर जेट कैसा है। हमने कहा भाई दिखाओ कैसा है। तो इन्होंने बकायदा उड़ा के हमारे सामने दिखाया, बढ़िया कलाबाजी इसने दिखाई। उड़ते उड़ते यो पलटी मार गया, यो एकदम उल्टा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि यहां पर एक बढ़िया हॉलीवुड की फिल्म चल रही है। बढ़िया एक फाइटर जेट हवा में उड़ करके अपनी कलाबाजी दिखा रहा है, और इस तरफ बैठे हुए भारतीय देखकर मंद मंद इस बात पर मुस्कुरा रहे थे, वेरी गुड वेरी गुड, आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सोचेंगे कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, जरा थोड़ा घूम के दिखाओ, जरा थोड़ा सीधा होके दिखाओ, थोड़ा एक काम करो गोलीबारी करके दिखाओ। तो उस तरीके से हम इसकी सारी कैपेसिटीज को जांच रहे थे कि एक बार दिखाओ जरा क्या क्या कर सकते हो। खैर, ये अपनी बढ़िया कलाबाजियों के लिए जाना जाता है। F-35 उन्नत किस्म का। अब आप पूछेंगे तो क्या सर ये पलटी मारने के लिए ही जाना जाता है क्या? मतलब ऐसा है फिर तो बढ़िया किसी हॉलीवुड की मूवी को ही देख लिया जाए, कलाबाजियों के लिए जाना जाता है क्या? नहीं नहीं, असल मायने में इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है। अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है कि किसी फाइटर जेट की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? 1,000 करोड़ से ऊपर का तो वो बना है, 53 करोड़ सालाना रख रखाव जा रहा है। 60 साल रख लिया तो फ्लाइट की कीमत से 30 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा तक आप कीमत पे कर दोगे। इसके चलने में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है। तो अल्टीमेटली इसकी असली खासियत क्या है कि भाई दुश्मन के क्षेत्र में जाए, उसके ऊपर जाके गोले बरसाए और दुश्मन को पता ना चले। यही इसकी सबसे बड़ी काबिलियत मानी जाती है। अब दुश्मन पकड़ने के लिए क्या तकनीक लगाता है? दुश्मन तकनीक लगाता है रडार से। वो पता लगाता है रेडियो वेव्स को हवा में छोड़ करके कि कोई फाइटर जेट तो नहीं निकला। अब होता क्या है कि इन फाइटर जेट्स में कुछ ऐसे मसाले लगा दिए गए हैं कि जब कोई रडार इनको कैप्चर करने पहुंचता है तो वो उसको अवशोषित कर लेते हैं। यूं समझिए कि वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती चीजें। इस तकनीक को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है, यानी कि रडार वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इन फाइटर जेट्स को पकड़ नहीं पाते, यानी कि ये बढ़िया चोर हैं। हवा में उड़े तो रडार पकड़े और पानी में चले तो सोनार पकड़े। तो जो सबमरीन सोनार को पकड़ में ना आए बढ़िया सबमरीन कहलाती है, और जो रडार को पकड़ में ना आए, मतलब समझिए अच्छे चोर वो हैं जो पुलिस को पकड़ में ना आए, और अच्छे चोर अगर पुलिस को पकड़ में ना आए तो ऐसे में अगर दुश्मन के क्षेत्र में जाकर वार करना है तो फाइटर जेट हो या सबमरीन, दोनों ही पकड़ में नहीं आनी चाहिए। पकड़ने की तकनीक रडार और सोनार है, दोनों में ही पकड़ में ना आए वो अच्छे दोनों अपने अपने क्षेत्र के कहलाते हैं। तो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर ये दुनिया भर में घूमे फिर रहे हैं कि देखो। तो बढ़िया इसको शोकेस किया गया, हमारे जितने भी चीफ हैं उन सबको दिखाया गया, कहा गया कि देखो साहब हम अपना बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आए। पुतिन बाहर निकल कर आए, पुतिन की तरफ से यहां पर भेजा गया सुखोई 57। सुखोई 57 आया तो पहली बार देखो इंडिया में ना गाड़ी के नाम पर हम थोड़ी बहुत सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। 5 की जगह 2 एयर बैग होंगे, हम काम चला लेंगे। हम सोचेंगे यार मैक्सिमम टाइम तो आगे ही बैठते हैं, पीछे वाली सीटों का क्या लेना देना है। लेकिन प्राइस बताओ किफायती होनी चाहिए। प्राइस के मामले में रूस हमारे लिए बहुत सटीक बैठता है। कैसे? भाई रूस वालों ने अपना सुखोई 57 चलाया, 5th जनरेशन फाइटर जेट। अच्छा, ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले हैं ना, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट कहलाते हैं। 5th जनरेशन का मतलब हुआ कि इस तकनीक तक पहुंचना ही तकनीकी क्षेत्र में बड़ी क्रांति माना जाता है। क्या पकड़ ही नहीं पा रहे हो कि हमने क्या बना दिया है? ठीक है, या तो आप स्पीड बहुत तेज चला रहे हो या फिर आपने कुछ ऐसा मटेरियल लगाया है जिसके चलते आप पकड़ में ना आओगे। तो रूस वालों ने 2019 में इस सुखोई 57 को बनाया हुआ है। अब ये सुखोई 57 को बेंगलोर लेकर आए और बढ़िया से उसका डेमो दिलाया। इंडिया वालों को पसंद क्यों आ रहा है? ये उससे बिल्कुल आधी कीमत का है। ये लगभग 350 करोड़ रुपए में पड़ जाएगा ऑन रोड। कहां तो वो 900 करोड़ का, और ये कहां 400 करोड़ के आसपास का माल। तो ऐसे में भारतीयों के मन में जो सबसे ज्यादा भाव उत्पन्न हो रहा है वो सुखोई 57 के लिए हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, रूस तो अपना पुराना मित्र है तो इसके बारे में अच्छा क्यों ना सोचें। लेकिन मुसीबत यह है कि उधर ट्रंप बोल दिए हैं मोदी जी की तारीफ में कि वाह मोदी जी वाह, आप बढ़िया नेगोशिएटर हैं, तो आपने मुझसे मेरे मन की बात ले ली है और अब आप इस तरह से चलिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भावनाओं में बह जाएं और हमको लगने लगे कि हमारे लिए जो अच्छा है वो ट्रंप को पता है और हमें नहीं पता है। खैर जो भी है, ये सुखोई 57 की कलाबाजियां हैं जिसको इसने भी
बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया। बढ़िया हवा में उठा, बढ़िया तरीके से लिफ्ट किया, बढ़िया तरीके से एकदम पलटी मार गया, हवा में ऊपर की तरफ वर्टिकली ऊपर लिफ्ट कर गया, फिर वर्टिकली नीचे आ गया। अच्छा, इन फाइटर जेट्स की ना एक खासियत और होती है, ये बहुत कम क्षेत्र पे भी लैंड कर सकते हैं। जैसे F-35 के बारे में कहते हैं कि वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। मतलब वो किसी घर की छत पर भी जैसे हेलीकॉप्टर उतरता है ना, वैसे उतर सकता है। तो ऐसे में किसी फाइटर जेट के लिए ये बड़ी विशेषताओं में शुमार होता है कि भाई आपको रनवे की जरूरत ही नहीं है, आप कहीं भी चलते चलते सरफेस पर उतर सकते हैं। ये बड़ी विशेषताएं मानी जाती हैं। तो ये सब सुखोई 57 है, बढ़िया से इसने कलाबाजियां दिखाई और कहा कि साहब हम भी 5th जनरेशन वाले हैं तो हमें लें। हम अपनी साहब संकट में फंस गए कि यार किसका माल लें। एक तरफ से अमेरिका वाले हमको तारीफ में कह दिए कि वाह बढ़िया, बहुत अच्छे आदमी हो। रूस वाले कह रहे हैं कि हमारा माल तो आधे से भी कम में मिल रहा है, 5th जनरेशन है, हमारा भी पकड़ में नहीं आएगा। तो इस बीच में एक बड़ा सवाल यह बनकर आता है कि हमें लेना ही क्यों, हम ले ही क्यों 5th जनरेशन, हमको लेने की जरूरत क्या है, रहने देते हैं, हम नहीं लेंगे। तो इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी जान लीजिए। देखिए क्या है ना, भारत के पड़ोस में चीन वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं। 5th छोड़ो, वो 6th जनरेशन तक की यात्रा पर निकल चुके हैं। लगभग 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स उन्होंने 5th जनरेशन के बना लिए हैं। उनका पाकिस्तान प्रेम इतना है कि अगर पाकिस्तान पर कल को संकट हुआ तो वो जाकर पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट पकड़ा देंगे। उधर से तुर्की वाले भी पाकिस्तान के साथ एकदम आधी कटी रोटी ही हैं। हमारे केस में हर आदमी पैसा कमाना चाहता है कि भारत के पास पैसा है तो चलो इनको फाइटर जेट बेच के ही कमा लें। भारत भी अपना फाइटर जेट बनाने निकला हुआ है। हमारे पास ऑलरेडी जो फाइटर जेट्स हैं उनके अंदर सबसे उन्नत किस्म का 4.5 जनरेशन का राफेल है। वो 5th जनरेशन नहीं है, मतलब वो पकड़ में आ सकता है। सेमी स्टेल्थ है, यानी इतना तेजी से निकलता है कि पकड़ने में थोड़ा देर से आता है, लेकिन आ तो सकता है। हमारे पास अन्य जो फाइटर जेट्स हैं उसमें सुखोई है, उसमें मिग 29 है, मिराज 2000 है, जगुआर है, मिग 21 है। मेजॉरिटी इसमें रशियन है, लेकिन जो हमारे पास में फ्रांस का 4.5 जनरेशन का राफेल है, ये 36 है ऑलरेडी हमारे पास। हम जब इस जानकारी को गूगल पर पूछते हैं या एआई से पूछते हैं तो वो हमारे बारे में एक ही जानकारी देता है कि भारत के पास 5th जनरेशन नहीं है, हालांकि ये बना रहे हैं AMCA के नाम से। तो भारत 5th जनरेशन बनाने में निकला हुआ है, लेकिन इंजन उसको अमेरिका से ही मिलेगा। हम अगर अपना 5th फाइटर जेट बनाने निकल भी जाएं 5th जनरेशन, तो बनाने में हमारी जो लागत आएंगी 5th जनरेशन को, वो तो अलग है। समय हमारा कम से कम 10 साल का लगेगा, और इस बीच में अगर मान लीजिए कि कभी आमना सामना हो गया तो हम बिना तकनीकी के युद्ध के अंदर अपने आप को पीछे पाएंगे। तो ऐसे में भारत में एक नीड है कि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदे। देखो, युद्धों की होड़ जो है ना, मतलब ये विमानों की कहिए या फिर जो शस्त्रों की होड़ है, ये बिल्कुल चलती ही इस तरह से है कि उसके पास है तो फिर हमारे पास भी होना चाहिए। परमाणु बम भी लोगों ने इसी तरह से डेवलप किए कि उसके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। यही असल में व्यापार का तरीका भी होता है। ठीक है साहब, तो भारत के अपने शक्तिशाली विमानों में 5th जनरेशन नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने अप्रूवल दे रखा है कि बना लो भाई 5th जनरेशन अपना। अभी 4.5 जनरेशन का हमारे पास राफेल है। बहुत बार आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि जब हमारे पास में ऑप्शन था 5th जनरेशन परचेज करने का, तो हमने 4.5 जनरेशन का राफेल क्यों लिया। बहुत सारे सवाल यहां पर बनते हैं। साथ में एक सवाल यह भी बनता है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट की कीमत अगर F-35 भी हम लेते हैं तो वो 1000 करोड़ के आसपास, 900 करोड़ के आसपास पड़ रहा है। अगर हम सुखोई लेते हैं तो वो 400 करोड़ के आसपास पड़ रहा है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, भारत ने 36 जो राफेल परचेज किए उनकी कीमत पे की थी 59,000 करोड़। अराउंड 1600 करोड़ रुपए का एक फाइटर जेट हमको पड़ा था। मतलब एक तरीके से F-35 से भी 1.5 गुना कीमत पर हमने 4.5 जनरेशन का राफेल परचेज किया। अपोजिशन ने भारत सरकार से इस विषय पर काफी मामले में सवाल उठाया। अपोजिशन के द्वारा सरकार से पूछा भी गया कि आप बताते क्यों नहीं हैं कि 650 करोड़ का आप 1600 करोड़ रुपए में कैसे खरीद रहे हो, ये 1000 करोड़ रुपए कहां गए। भारत सरकार ने सिक्योरिटी पर्पज से इसका आंसर नहीं दिया और यह कहा कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, ऐसे में किसी भी प्रकार की चीज को हम क्यों, कोई यहां पे भ्रष्टाचार के चांसेस नहीं है। भारत सरकार ने फ्रांस सरकार से इस डील को किया है। ऐसे में अगर 1000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हैं तो हमने 1000 करोड़ के उसमें इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगवा लिए हैं। भाई आपने कुछ भी लगवाया हो, लेकिन फिर भी 5th जनरेशन तो बन नहीं पाया। अगर आप ले भी आए तो उसके अंदर तकनीकी खामियां तो अभी भी उतनी ही हैं कि वो एक 5th जनरेशन के सामने नीचे का ही मॉडल कहलाता है। भारत बोलता है कि हमने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन करवा लिए। मॉडिफिकेशन के नाम पर हमने उसके अंदर आर्सेनल्स लगवा लिए, उसमें अंदर बम गोला बारूद जोड़ लिए। आप कितना भी कुछ जोड़ लें, लेकिन सवाल वहीं की वहीं खड़ा रहेगा। जब 5th जनरेशन दुनिया का सबसे महंगा अमेरिका का 900 करोड़ रुपए में उपलब्ध है, तो आप 1600 करोड़ रुपए में राफेल क्यों लेकर आए। इसी के साथ साथ भारत अभी और
26 राफेल और लेकर आ रहा है, जो कि जो पानी के ऊपर चलने वाले जो जहाज होते हैं, युद्धपोत होते हैं, उनके लिए लाया जा रहा है, जिसे राफेल एम नाम दिया गया है। तो बोले आप उसको भी लेकर आ रहे हैं तो भी वो बहुत महंगा है। तो कुल मिलाकर भारत से एक यथार्थ प्रश्न किया जाता रहेगा भारत सरकार से कि साहब आप लोगों ने ऐसी डील क्यों की, लेकिन सुरक्षा के नाम पर इन चीजों के आंसर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन हमारा पड़ोसी लगातार तरक्की में, और हमने इस पर सेशन भी किया था कि चाइना वालों ने अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है और बढ़िया से लेकर चल रहे हैं। अब मजबूरी तो है कि हमारे पास उपलब्ध ही 2-3 लोग हैं जिनसे हम ये फाइटर जेट खरीदें, या तो रूस है या फिर अमेरिका है, और ले देकर फ्रांस है जिसके पास फाइटर जेट के नाम पर राफेल ही है। तो हम राफेल के लिए तो ऑलरेडी निकले हुए हैं, ये दोनों लोग हमारे पास विक्रेता बनकर बैठे हैं, पुतिन और ट्रंप की। साहब ले लो हम में से जिससे जो लेना है। तो सुखोई 57 की खासियत मैं आपको बताऊं तो सुखोई 57 बनकर के बनना शुरू हुआ था 1999 में, सेवाओं में 2019 में आया था रूस के अंदर। रूस में आया और इसने अपना, देखो ये जितने भी डेवलप्ड प्रकार के देश हैं ना, जैसे कि फ्रांस है, या सॉरी फ्रांस हो, अमेरिका हो, रूस हो, ये सब लोग क्या करते हैं ना, अपने फाइटर जेट बना करके उनको युद्ध में भेजते हैं कि जाओ बेटा एक बार करतब दिखा के आओ, दुनिया को लगना चाहिए कि हमने कोई बेहतर चीज बनाई है। ये युद्ध चलाते ही इसलिए हैं, इनको परवाह इस बात की नहीं है कि युद्ध में खर्चा कितना हो रहा है। ये खर्चा इस बात का करते हैं कि हमारे वेपन्स को हम चलाएंगे, वेपन्स की वजह से हमको ग्राहक मिलेंगे। जैसे अगर आपको याद हो तो बायरक्तार नाम का एक ड्रोन था जो तुर्की ने यूक्रेन को दिया था, जिसने रूस में बहुत तबाही मचाई थी। आज जानकर आश्चर्य होगा कि बायरक्तार ड्रोन की तुर्की के लिए एडवांस बुकिंग 4-5 साल की चल रही है, कि 4-5 साल तक के लिए बायरक्तार ड्रोन बुक है, मिल ही नहीं रहा है, इतना प्रोडक्शन मास स्केल पर चल रहा है, फिर भी वो बुक है। क्यों? क्योंकि साहब उसने करतब दिखा दिया था। तो रूस ने भी सुखोई 57 का उपयोग यूक्रेन के ऊपर किया था, लेकिन उस यूक्रेन पर यूज करते करते ये एक बार शिकार भी हो गया था। एक ड्रोन ने इसके सुखोई 57 को मार गिराया था। हालांकि सुखोई 57 कीमत के आधार पर पसंद किया जाने वाला हो सकता है, लेकिन हां इसके ऊपर मतलब सवाल खड़े होते हैं, और सवाल इस बात के हैं कि आप यदि इसको लेते भी हैं तो इसकी एफिशिएंसी के नाम पर ड्रोनों ने इसको मार गिराया है, तो एक बड़ा सवाल बनता है। दूसरा सवाल यह बनता है कि भारत के लिए सस्ता है इसलिए एक अच्छा विकल्प है, साथ ही साथ यह विकल्प अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे आपको। मतलब आप इसको अगर हमसे लेते हैं तो हम आपको प्रोडक्शन का ट्रांसफर कर देंगे कि साहब बनाते कैसे हैं, रख रखाव भारत में ही हो पाएगा। जबकि अमेरिका F-35 को लेकर इतना सीक्रेटिव है कि अगर वो पानी में भी गिर जाए ना, कहीं क्रैश हो जाए, तो पूरी अमेरिकन नेवी वहां कूद पड़ती है कि ये हाथ नहीं लग जाए किसी को इसका राज पता ना चल जाए कि हमने F-35 के अंदर जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसमें ऐसा क्या लगाया है, ताकि कहीं पता चल जाए। चाइना वालों से डर था, चाइना वालों ने इनसे भी ऊपर का विमान बना डाला है। खैर फिलहाल के लिए इनके द्वारा भारत से कहा गया कि हम प्रोडक्शन ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप लोग चाहो तो हम इसको पूरी तरह से उपलब्ध आपको कराने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि भारत इसको अगर लेता है तो क्या वाकई में इसके साथ तकनीकी लाभ लेते हुए इसके प्रोडक्शन को भारत में ही करवाता है, ये देखने वाली चीज होगी। ठीक है, भारत के पास में जो फिलहाल जो नीड्स हैं वो ज्यादा हैं। अच्छा, इन्होंने अपना सीरिया और यूक्रेन के ऊपर युद्ध के अंदर इसका उपयोग किया था। फिलहाल इसको 2 दिन पहले ही अल्जीरिया ने खरीदने की पेशकश की है कि वो सुखोई 57 खरीदना चाहता है, यानी रूस को एक ग्राहक तो मिल चुका है। ठीक है, इसके बारे में खबर नवंबर 2024 में प्रकाशित हुई थी, जब क्रैश हो गया था ये सुखोई 57, इसके बारे में जानकारी निकल कर आई थी। ठीक है, बड़ा सवाल यह है कि सर एक आध क्रैश हुआ तो इसको कवर क्यों करना? अरे भाई कवर इसलिए करना क्योंकि आप ये कहते हो कि पकड़ में ही नहीं आते, और ड्रोन मार दे रहा है आपको, तो पकड़ में कैसे आ गए फिर आप? ये बड़ा सवाल बनता है। ठीक है साहब, अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका का F-35 एडवांस बताया गया है। एडवांस बताया गया तो उसके अंदर खासियत यह है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, सुपरसोनिक स्पीड से चलता है, मल्टी रोल है, एडवांस सेंसर लगे हैं, एआई से ट्रीटमेंट करता है, लेकिन इसने बहुत सारे देशों को टिका रखा है। अमेरिका का तो केवल मसला ही यह है कि हमने बना लिया, अब इसकी लागत आप लोगों को बेचकर निकालेंगे, चला चलाकर हमने दुनिया पर दिखा दिया। तो दुनिया का सबसे महंगा इसको फाइटर जेट का रख रखाव माना गया। रख रखाव के मामले में हो या उड़ान के मामले में, यह बड़ा महंगा सौदा है। ऐसे में अगर यह खरीदा भी जाता है तो ये वो सफेद हाथी है जिसके पालने में लोग परेशान हो सकते हैं। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ड्रोन तकनीकी जब से आई, उसने लोगों को यह एहसास दिला दिया कि फाइटर जेट पर पैसे ही क्यों खर्च करने। फाइटर जेट लो, पहले तो इतना महंगा लो, उसमें इतना फ्यूल डालो और जुम जुम उड़ा उड़ा करके बताओ कि हम बहुत तेजू हैं। वहीं दूसरी तरफ से यूक्रेन वाले एक ड्रोन लिए, ड्रोन लेकर के अंदर तक घुस गए, रूस के अंदर जाकर के बिल्कुल कैपिटल सिटी में जाकर गोला फोड़िया है। इसका मतलब ना तो पायलट का डर कि पायलट को कुछ होगा, ना दूसरा पता, किसी को पता ही नहीं चल रहा है ड्रोन निकल जा रहा है, कहां से निकल जा रहा है। तो ऐसे में कोई फाइटर जेट्स पर दाव क्यों खेले? तो फाइटर जेट्स का वर्तमान में उपयोग कितना प्रासंगिक है, इसको लेकर के बहस छिड़ गई है जब से ड्रोन निकल कर आए हैं। ये मैं नहीं, ये इलॉन मस्क बोलते हैं। इलॉन मस्क ने F-35 को इसी आधार पर नवंबर में ट्रोल किया था।
ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि भारत को F-35 बेच दिए जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के बारे में खबर है कि ये $200 बिलियन का अगले 10 वर्षों के अंदर खरीद करना चाहता है। लगभग 17 लाख करोड़ रुपए के फाइटर जेट भारत खरीदना चाह रहा है। ऐसे में ये दोनों लोग नाच रहे हैं हमारे आगे कि हमारा ले लो और हमारा फाइटर जेट ले लो। भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की फिलहाल आवश्यकता है। एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 विमान होते हैं। फिलहाल के पास हमारे पास 31 स्क्वाड्रन है, उसमें से 2 फिलहाल रिटायर होने वाले हैं। तो ऐसे में अगर हमारे पास वायुसेना को देखा जाए तो 234 विमानों की फिलहाल हमें कमी है, हमें फाइटर जेट्स चाहिए। तो ऐसे में ये लोग हमारे सामने दुकान लगाकर बैठे हैं कि हमसे फाइटर जेट्स ले लो। ये भाई साहब प्रधानमंत्री की तारीफ कर चुके हैं, प्रधानमंत्री कितना पिघलते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को सारी बातें थोड़ी बहुत पता चल गई हों। बाकी आपकी क्या राय है इस विषय पर, अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, हमने जैसा आपसे अभी कहा कि हमारे लिए कल 16 फरवरी बेहद खास है, इसी के लिए हमने आज पूर्व संध्या पर बहुत सारी चीजें जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं वो अनाउंस करने के लिए बोल दी हैं। अपनी पाठशाला अपने 2 वर्ष पूरे कर रही है। अपनी पाठशाला हमारा एक एडटेक का प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है और एक हमारा यूट्यूब चैनल है। ऐसे में उसी उपलक्ष्य में हम आपके लिए कुछ कोर्सेज पे अच्छे-अच्छे ऑफर्स लेकर आए हैं। म्यूचुअल फंड्स वाले ऑफर में अगर आप अंकित 50 कूपन कोड यूज करते हैं तो 1999 का जो हमारा कोर्स है वो आपको 999 के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स भी एक्सेस करना चाहते हैं तो जो कि 1999 का है वो अभी आपके लिए 999 में उपलब्ध है, आप जाकर उसे ले सकते हैं। ये तो हुई बातें बाजार की एप्लीकेशन की बातें। बातें बाजार की एप्लीकेशन का और वेब लिंक कमेंट बॉक्स में लगा दिया गया है। ऐसे ही यदि आप चाहते हैं अपनी पाठशाला से जाकर के कोर्स परचेज करना, तो जो कोर्सेज हमारे 4500 रुपीज के थे, अगर आप कूपन कोड एपीएस अपनी पाठशाला एपीएस कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको ये कोर्स 2999 के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें 4 प्रॉपर सब्जेक्ट हैं और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में जैसे इकोनॉमी अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो एपीएस कूपन कोड यूज करने पर यह आपको 999 का मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पॉलिटी भी आपको 999 में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए अपनी पाठशाला की वर्षगांठ पर कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। अब आप अपने लिए बेहतर निर्णय लें। इसके लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना प्यार और स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।